बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 इंटीग्रेशन, और इसमें हमने एक्सरसाइज शुरू की हुई थी, एक्सरसाइज 3.6। इसी को हम अब आगे लेके चलेंगे। इसके देखें, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। कोई और क्वेश्चन करते हैं। अगर हम ले लेते हैं इसका, चलें ये क्वेश्चन ले लेते हैं 9, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में देखें, आपको दिया हुआ है -1 to 1 x + 1/2, और यहाँ दिया हुआ है x² + x + 1 स्क्वायर रूट। आप ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका देखें, d कितना बनेगा इसका, x² का हो जाएगा 2x और x का 1, 2x + 1। तो ये देखें ज़रा, ये 2x + 1 बन जाएगा। कैसे, क्या करना चाहिए ये 2x + 1 बन जाए? अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x हो जाएगा और ये 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो ये काम आप यहाँ करें, ये बाहर 1/2 कर दिया, -1 1, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ x² + x + 1 to the power 1/2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये देखें 2x हो गया और ये 1 हो गया। अब इस पे देख सकते हैं ना, पावर रूल के लिए यही कंडीशन है ना कि बेस का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो मौजूद है। पावर रूल अप्लाई करें, पावर रूल लगाएंगे तो x² + x + 1 to the power 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1, और आपको यहाँ पे ये आपने इसकी लिमिट लगा दी। ये कितना, 3/2, 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो गया। अब लिमिट लगाने का प्रोसेस याद है, जहाँ पे x लिखा है उसकी जगह पहले आप 1 पुट कर देंगे, फिर माइनस का साइन, और फिर जहाँ x लिखा है उसकी जगह -1 पुट करेंगे। तो ये देखें 1² + 1 + 1 और ये पावर 3/2, फिर माइनस का साइन, ये -1², फिर ये -1, ये +1 और ये पावर 3/2। ये 2 तो कैंसिल हो गया, 1/3, 1 2 3, 3 to the power 3/2। इसमें देखें ये +1 -1 तो कट गया, -1 का स्क्वायर 1, 1 की कोई भी पावर हो वो तो 1 के ही इक्वल होती है। तो ये आ जाएगा आंसर। और देखें, क्वेश्चन नंबर 10 इजी है, डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है। 11 भी इजी है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। 12th भी इजी, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होगा, डेरिवेटिव मौजूद है। चलें 13th क्वेश्चन करते हैं। 13th में फ्रॉम 1 to 2 log of x dx, ये है। पहले तो आप log of x ये ले लेना, कंसिडर log of x dx, हम ये ले लेते हैं। इस पे आप लगाएं, बाय पार्ट लगाएं तो देखें क्या बनेगा। फर्स्ट फंक्शन log, सेकंड फंक्शन 1। तो ये देखें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ गया। 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, x log x, इधर पे 1 की इंटीग्रेशन x हो गई और log का डेरिवेटिव 1/x। तो ये बना x log of x, और ये 1 1 तो ये कैंसिल हो गया। 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है x होती है, यानी अब आप अगर इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट लगा के तो ये क्या बन गई, इसका आंसर ये आ रहा है ना,
तो इस लिमिट, इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे। लगाएं अब लिमिट, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट। तो ये बना 2 log of 2 माइनस 2, log of 1 तो 0 होता है, माइनस इंटू माइनस ये +1, तो ये बन गया 2 log of 2 और ये -2 + 1 -1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें से अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलें 14th क्वेश्चन ही देख लें। 14 में लिमिट दी हुई है फ्रॉम 0 to 2 e to the power x/2 माइनस e to the power -x/2, ये है। आप इसे अलग-अलग कर लें। 0 to 2 और e का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या शर्त है, ये जो पावर है उसका d आना चाहिए। तो पावर का d कितना आएगा, 1/2 dx, तो 1/2 के लिए ये बाहर 2 लगा लें। इसी तरह यहाँ देखें 0 to 2 e to the power -x/2 और इसका d कितना बनेगा, -1/2 dx, तो -1/2, तो यहाँ बाहर -2 करना पड़ेगा। ये -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। 2e का यही आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस +2, इस e का भी यही आंसर आ गया। और दोनों के ऊपर क्या लग रहे हैं, 0 to 2, ये लिमिट 0 to 2 लिमिट पुट कर दें। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2/2 माइनस e to the power 0/2, फिर +2, अब यहाँ पे e to the power -2/2, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट e to the power -0/2। पहले x की जगह 2 पुट किया, फिर x की जगह 0। अब देखें क्या बना, ये e to the power 1 और e to the power 0 तो 1 हो जाता है, ये e की पावर -1 और e की पावर 0 तो 1 आ गया। ये 2e -2 + 2/e लिख लें इसे, -2। आप चाहें तो इन दो को में से कॉमन ले लें, 2 कॉमन लें तो ये e² + 1/e, इन दो में से कॉमन लेके लिख लिया, और ये -2 और -2 -4। मज़ीद आगे चलते हैं, 15 क्वेश्चन देखें। 0 to π/4 और ये दिया हुआ है cos of थीटा + sin of थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos² of थीटा। सेपरेट करेंगे दोनों को, ये देख लें cos of थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos² थीटा, ये एक हिस्सा हो गया। फिर 0 to π/4 sin of थीटा ओवर 2 cos² of थीटा, ये दूसरा हिस्सा। 0 to π/4, ये वाला 2 तो बाहर लिख लें, एक cos कैंसिल हो गया और 1/cos क्या होता है, सीकेंट। यहाँ पे भी ये 1/2 अलग कर लिया, एक साइन और कॉस मिलेंगे तो टेंजेंट आ गया, और एक कॉस जो नीचे है वो क्या बना, सीकेंट। और अब देखें कि दोनों के ऊपर फॉर्मूले लग रहे हैं। सीकेंट का फॉर्मूला log of secant प्लस टेंजेंट, log of secant प्लस टेंजेंट, और लिमिट लगेगी 0 to π/4, उसके बाद ये वाला 1/2, और सीकेंट टू टेंजेंट का इंटीग्रल होता है सीकेंट,
इस पर भी लिमिट लगी 0 to π/4। अब लिमिट अप्लाई करें, पहले π/4 लगेगा, सीकेंड π/4 प्लस टेंजेंट π/4, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट सीकेंड 0 प्लस टेंजेंट 0, उसके बाद इसके ऊपर ये बना सीकेंड π/4 माइनस सीकेंड 0, ये 1/2 सीकेंड π/4 तो स्क्वायर रूट 2 हो गया, क्योंकि कॉज होता है 1/√2, तो पलटाएंगे तो स्क्वायर रूट 2 पर आ जाएगा। और टेंजेंट π/4 1 होता है, सीकेंड 0 1 होता है और टेंजेंट 0 0 होता है। सीकेंड π/4 स्क्वायर रूट 2, सीकेंड 0 1, लॉग ऑफ 1 तो ख़त्म हो गया। आप चाहें तो दोनों में से 1/2 बाहर निकाल लें, ये देखें 1/2 बाहर लिख लिया, तो क्या रह गया सीकेंट ऑफ लॉग ऑफ √2 प्लस 1, ये इधर से 1/2 बाहर निकाल लिया, तो ये स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, ये आ जाएगा। ये तो 0 हो चुका है। देखें और चलें एक आध क्वेश्चन और करते हैं। 16 क्वेश्चन, 0 to π/6 cos क्यूब थीटा डी थीटा। देखें ऑड पावर आ रही है। ऑड पावर का तरीका ये होता है कि इसमें से आपने एक पावर अलहदा करनी है और जो बाकी बचेगा उसको इसके अपोजिट में कन्वर्ट करना है, को रेशो में। साइन है तो कॉज में कन्वर्ट करना है, और अगर कॉज होगा तो साइन में कन्वर्ट करना है। तो देखें ये बात याद रहेगी ऑड पावर के लिए। इवन पावर के लिए मैं आपको सिखा चुका हूँ कि अगर इवन पावर आए तो हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, और ऑड के केस में आपने क्या करना है, आपने इसमें से एक पावर अलहदा कर लेनी है और जो ये बाकी बची इसको इसकी को रेशो में चेंज करना है। ये कॉज है तो साइन में चेंज करें। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखें दो इंटीग्रल बन गए, तो इसे दो हिस्सों में कन्वर्ट करके लिख लें। 0 to π/6, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा, तो ये आ गया, फिर माइनस का साइन, फिर ये 0 to π/6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। कॉस की इंटीग्रेशन पता है आपको, साइन थीटा होती है। और इधर देखें पावर रूल, पावर रूल क्यों, बेस क्या है, साइन है, और बेस का डेरिवेटिव कॉस मौजूद है, तो पावर रूल का फार्मूला, ये कंडीशन पूरी होगी ना पावर रूल की, तो एक पावर आप ऐड करेंगे और वही पावर डिवाइड हो जाएगी। अब लिमिट अप्लाई करें, साइन π/6 माइनस साइन 0, ये आ गया, और ये 1/3 आपने अलहदा किया, साइन क्यूब π/6 माइनस साइन क्यूब ऑफ 0। π/6 का साइन 1/2 होता है और साइन 0 0 होता है। इधर पे 1/2 का ये क्यूब है और साइन 0 0 हो गया, तो 1/2 माइनस ये कितना है 1/8, 8 3 ज़ार 24, 1/24। अगर एलसीएम ले लें इसका तो 24 एलसीएम, तो 12 माइनस 1, तो 11/24, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट भी देख लें, 17, π/6 से π/4, और ये आपको दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे कर लेना चाहिए, कॉट स्क्वायर
फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा दें इसके ऊपर, तो ये लिखा जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दो हिस्से हो जाएंगे, π/6 से π/4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये पहला हिस्सा। फिर π/6 से π/4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दूसरा हिस्सा। ये देखें, इसको कैसे लिखेंगे, π/6 से π/4 ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। जबकि इधर पे क्या बनेगा, इवन पावर, साइन या कॉस की इवन पावर है, तो मैंने क्या बताया था, हाफ एंगल 1 + cos of 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। कॉट स्क्वायर पे आइडेंटिटी कोसेकेंट स्क्वायर -1, और इसको अलग कर लें, ये 1/2 π/6 से π/4 1 है तो ये d थीटा, फिर -1/2 π/6 से π/4 cos 2 थीटा d थीटा। आप ये ऐड कर सकते हैं, ये देखो π/6 से π/4 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये कितना है, -1 π/4 टू π/6 टू π/4 1 d थीटा, और ये π/6 से π/4 ये भी 1 d थीटा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ये -1/2, ये 2 से ये डिवाइड हो गया, π/6 से π/4 cos of 2 थीटा इंटू 2 d थीटा। याद है ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एंगल का d चाहिए। फॉर्मूला लगाएं कोसेकेंट स्क्वायर का, माइनस कॉट थीटा, और ये π/6 से π/4, ये और ये ऐड कर लें, -1 और -1/2 -3/2 हो गया, और इसकी इंटीग्रेशन 1 की तो आपको था थीटा होती, ये π/6 से π/4, और ये -1/4, और कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, तो साइन 2 थीटा π/6 से π/4। साइन का फार्मूला क्यों लगे, क्योंकि एंगल का d मौजूद है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला लगा। लिमिट पुट करें, cot π/4 माइनस cot of π/6 -3/2 थीटा की जगह π/4 माइनस π/6, फिर -1/4 π/2 पुट करेंगे जब, sin 2 इंटू π/4 माइनस sin 2 इंटू π/6, ये लिमिट लगा दी। कितना आ रहा है, cot π/4 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, देखें 30 का टेंजेंट होता है, 30 का टेंजेंट 1/√3, तो cot हो जाएगा √3, ये पाई है, ये π/6। इसका अगर एलसीएम लें तो कितना बना, ये एलसीएम में तो 12 आएगा ना, 12 है तो 4 3 12, और यहाँ 3 - 2 1 π/12, फिर -1/4, ये π/2 हो गया, और साइन π/2 1 होता है, और ये कितना हो गया π/3, साइन π/3 √3/2। देख लो अब, ये 1 और ये कितना है 1/4, 1 - 1/4 -1 - 1/4 -5/4, उसके बाद ये √3
और ये माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3/8, ये देखें ज़रा, स्क्वायर रूट 3 और फिर स्क्वायर रूट 3/8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। एलसीएम ले तो 8 + 1 9, तो यहाँ पे आ जाएगा +9 स्क्वायर रूट 3/8, और ये बाद में ये 3 और 12 काट दें, 4 आ गया, 4 2 ज़ार 8, और ये -π/8। तो ये आंसर आया -5/4, और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट ऐड हुए तो 9π/8, 9 इंटू 9 स्क्वायर रूट 3/8, और ये 3 और 12 काट के 4 आ गया, 4 2 ज़ार 8, π/8, तो ये π/8 हो गया। तो ये इसका आंसर बनेगा। चलें, बस आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।